इंडियन नेशनल लोक दल ने प्रदेश स्तर पर जिला कार्यकारिणियों का गठन कर दिया है। शनिवार को इनेलो के जिला प्रधान अशोक ढाणीमाऊ ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा देश की जनता को झांसा दे रही है, इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ताकि सरकार की नाकामियों से लोगों की तवज्जो को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि इनेलो जनहित में संघर्ष करेगी और हर मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन भी करेगी ताकि जनहित की बातों को आगे रखा जा सके और समस्याओं का समाधान संभव हो सके। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी शीघ्र गठित कर दी जाएंगी और इसके बाद संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने जो निर्देश दिए हैं उनकी सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी पालना करेंगे। जिला अध्यक्ष तो प्रदेश कार्यकारिणी ने मेरे को घोषित किया अशोक ढाणीमाऊ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे श्री बंसीलाल जी भूतपूर्व सरपंच है ढाणी टोला से, और उपाध्यक्ष है श्री राजवीर ग्रेवाल बावला से, सुरेश कुमार बंगड़वा मलौली खुर्द से, दुर्जनपुर से श्री जगदीश शेखावत गोविंदपुरा से, और प्रधान महासचिव है जी विजेंद्र दून सागुड़ गांव से। महासचिव है श्री चरण सिंह जी बैरान गांव से, श्री राजेंद्र बराला मालवास कोहाड़ से, श्री जयवीर पपोसा से, श्री राजेंद्र कुंगड़ गांव से, श्री अशोक तंवर हलबास गांव से, श्री सुनील सांगवान विद्यानगर से, श्री सुनील सहरावत नांगड़ गांव से, और 11 सचिव बढ़ाए हैं। श्री प्रताप सिंह गांव सागवण से, श्री रामधारी गांव दुर्जनपुर से, श्री विशाल सिंह गांव शिवाड़ा से, श्री वीरेंद्र ग्रेवाल गांव बामड़ा से, श्री रामेश्वर ढाका गांव बड़वा से, श्री सुबेर सिंह भूतपूर्व सरपंच गढ़वा से, श्री लोकराम यादव लूणसर से हल्का लुहारू, श्री भागमल गंगाड़ा गांव से हल्का लुहारू, श्री अजीत सिंह मोर डीसी कॉलोनी से, श्री लीला यादव गांव घुसकानी से, श्री पवन जताई गांव से। और संगठन सचिव में है हमारे बहुत ही पुराने साथी भाई कृष्ण बैरागी जी। हाँ कृष्ण जी संगठन सचिव। और कोषाध्यक्ष है हमारे अमन गुप्ता जी। प्रचार सचिव में है भूपेंद्र कौर जी, आने लग रहे वो भी, और विजय सिंह रिवासा। और कार्यालय सचिव है हमारे राय सिंह ढाबलानी के बेटे। और कार्यकारिणी के मेंबर 11 या 21 वो अभी नॉमिनेट करेंगे दोबारा से। ये जो लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट सारी आपको दे दी जाएगी सब भाइयों को। नई रणनीति क्या रहेगी पार्टी की? पार्टी की नई रणनीति है कि आम जन तक सभी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को पहुंचना। और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी एक निर्णय लिया है। अभी बल्कि प्रदेश कार्यकारिणी की 21 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग थी, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला तो अभी कर रहे थे कि भी प्रोग्राम मई के अभी शुरू कर देते हैं गांव के, मगर कार्यकर्ताओं ने एक रिक्वेस्ट करके जी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ी रिक्वेस्ट की 1 जून से वो प्रोग्राम करें। प्रोग्राम जारी करेंगे। आम जनता के जो मुद्दे हैं, अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा जो पंजाब सरकार ने पानी जो भाखड़ा डैम का से बंद कर दिया था हमारा, उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया और उसका दबाव बढ़ा। और अभी 21 को जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में थे उसमें भी एक डिसीजन लिया था कि या तो 24 मई तक मतलब पंजाब पानी छोड़ दे, नहीं तो 25 तारीख को सभी रास्ते पंजाब के, हम पंजाब की जो गाड़ियां नंबरों की होंगी सब बंद कर दी जाएंगी, हरियाणा में एंट्री नहीं होने देंगे। तो उसके दबाव में मान के पंजाब गवर्नमेंट झुकी और पानी अपना छोड़ दिया जितना था वो। लेकिन जो फैसला था नहीं, हमारा तो पहले ही हो लिया था। पंजाब सरकार ने पंजाब ने नहीं कहा था, ये तो कोर्ट से हुआ था। कोर्ट में गई थी अपने हरियाणा गवर्नमेंट हाई कोर्ट में
वो 20 तारीख लगी थी और उस पर दबाव बना। CISF जो उसको बिठाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, CISF का बिठाने का भी, CIS को सौंपने का भी काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आवाज उठाई थी, भी CIS के हैंड ओवर करो इसको, भाखड़ा डैम को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वो भी। पार्टी को मजबूत करने के लिए फिर से आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या शेड्यूलिंग क्या रहने वाली है भविष्य में, कैसे कैसे काम करेंगे? और जो कार्यकर्ता कांग्रेस, BJP में चले गए 10-15 सालों के बाद, उनको वापस लाने के लिए किस प्रकार के प्रयास हैं? उनसे हम सामूहिक तौर पर, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गौरा जी, विधायक जी हैं, और दूसरे साथी जो हैं, सबको साथ लेकर हम पर्सनली उन लोगों से मिलेंगे जो कार्यकर्ता हमारे पुराने थे। और दूसरी पार्टी के लोग भी जो, चाहे वो कांग्रेस के या BJP से असंतुष्ट है, उन लोगों से भी मिलकर हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था करवाएंगे उनकी। और लोगों के बार बार फोन भी आ रहे हैं, माहौल भी बढ़ता जा रहा है, भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं। अब कोई विकल्प भी नहीं बचा। कांग्रेस तो वैसे स्टेट लेवल पर ही, किसी का नाम तो क्यों ले, हम किसी ने खत्म कर दी, खत्म ही कर दी। बढ़ने की जरूरत है जी, शहरी क्षेत्र में भी। शहर के लोगों का भी मिलने का आतुर है। हम शहरी क्षेत्र में भी लोगों से मिलेंगे, हर वर्ग से, हर जाति के लोगों से। छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, और कोई कर्मचारी हैं, जो शहर में रहने वाले लोग से, उनसे भी, सबसे साथियों से मिलेंगे और पार्टी में उनको संगठन में जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। स्टेट के दाने को मुद्दे हैं जी, हर वर्ग, हर आदमी दुखी है इस सरकार से। किसी का कोई यहाँ तो, बल्कि इस सत्ता के जो MLA और मंत्री हैं, हुआ है तो पार्षद BJP का, पार्षद नहीं, पार्षद प्रतिनिधि, उसकी वाइफ है पार्षद, और वो खुद वहां बैठा था, तो हाथापाई तक हुई उनकी। ऐसा बुरा हाल हो गया इनका। तो इतने BJP के कार्यकर्ता और BJP के जो लोग हैं, वो तो नशे में इतने प्रचंड नशा हो रहा है उनका, तो कि भाई किसी को कुछ समझते ही नहीं, ऐसे हालात हो रहे हैं। कई बार रहता है सर, BJP से हाथ मिलाने वाली बात करते हैं, तो BJP से कैसे मतलब सामंजस्य आप लोग बिठा के काम कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकारिणी घोषित की गई है जी, इसमें महिलाओं की बिल्कुल अनदेखी की है, एक भी महिला को इसमें नहीं शामिल किया है। क्या कारण है ऐसा महिलाओं का? हमारी पार्टी के 17 सेल हैं। एक तो जनरल बॉडी है, पेरेंट्स बॉडी है, और उसके अलग महिला सेल, एक्स-सर्विसमैन सेल, कर्मचारी सेल, युवा सेल, कहने का मतलब 80 सेल, BC सेल। तो महिला के सेल एक अलग है हमारी, और महिला सेल में हमारे जिला की प्रधान है सरोज शिवराण जी। ये अलग से इनकी कार्यकारिणी भी गठित करेंगे जिला की। उसके बाद आपको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस दिन आपको वो भी देंगे। और प्रदेश के सचिव हैं हमारी इंदु परमार जी, पहले जिला अध्यक्ष रही हैं। शारदा मिश्रा जी जिला अध्यक्ष रही है। अभी वो प्रदेश की कहानी है, लिस्ट उसमें एडजस्ट की जाएंगे। वो जिला कार्यकारिणी में एक ही महिला, जिला कार्यकारिणी अलग होगी इनकी, इनकी महिलाओं की। हाँ, वो अलग से ही है, सारी महिलाएं, उसमें महिलाएं होंगी सब। ये पेरेंटल बॉडी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया नहीं, वो अलग से इनका एक सेल अलग बना रखा है, इसलिए नहीं दिया, और कोई बात नहीं। सेल तो बढ़ाते आपने भाजपा के, आपकी पेरेंटल बॉडी तो है मुख्य कार्यकारिणी, तो मुख्य कार्यकारिणी में कहीं ना कहीं अभी कुछ पद बकाया है, उन्हें एडजस्ट करेंगे। अभी कुछ, जैसा कि विधायक जी ने बताया, कुछ हमें और बढ़ाने हैं, पद बाकी है। कार्यकारिणी के मेंबर भी बढ़ाने हैं, कुछ पदाधिकारी बढ़ाने हैं, उसमें कुछ जो आवश्यकता होगी तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। पहले जिला की कार्यकारिणी महिला की होगी घोषित। क्या कहेंगे नए तौर पे आप लोगों ने स्टार्ट किया है, आपके क्या विचार है? आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, मुख्य मुद्दा तो आपको बता दिया प्रधान जी ने। हमने जिले की कार्यकारिणी आज घोषित की है, और जब जिले किसी पार्टी की ब्लॉक की हो, हल्का स्तर की हो या जिला स्तर की हो,
जो बॉडी घोषित की जाती है उसका मकसद यही होता है कि पार्टी निचले स्तर तक काम करे, लोगों का जुड़ाव करे, पार्टी की रीति नीति को जो है ना जन जन तक पहुंचाने का काम करे। तो जितने पदाधिकारी बनाए हैं हम एक टीम के रूप में काम करेंगे और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। ग्रास रूट पे खड़ी की जाती है, लेकिन अभी एक मुद्दा उठा रहा है कि महिलाओं की अपेक्षा कहेंगे या वो प्रधान जी बोले कि जितना सम्मान मातृशक्ति का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में दिया जाता है उतना किसी भी पार्टी में नहीं दिया जाता। हमारी इस कार्यकारिणी में अभी जो हमारी जिला प्रधान माननीय शिवरान जी बैठी है उनसे विचार विमर्श करके जितने पदाधिकारी वो अपनी कार्यकारिणी में लेंगी और जो हमारी कार्यकारिणी में उचित समझेंगी उनको हम शामिल करेंगे और उनकी कार्यकारिणी में होगी वो शामिल करेंगी। हम सम्मान देंगे, निश्चित रूप से देंगे, और जैसा सम्मान बीजेपी और दूसरी पार्टियों में दिया जाता है वो आप सबको पता है। जिले के अलावा ब्लॉक लेवल पे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको कैसे दायित्व सौंपा जाएगा? हैं सर? जिले के अलावा जो पार्टी कार्यकारिणी बनेगी वो कब तक गठित होगी? हल्का स्तर की जी, हल्का स्तर की भी कार्यकारिणी हम जल्दी घोषित करेंगे, क्योंकि हम किसी का इंतजार नहीं करते। हम पार्टी के अंदर अब जिस तरह से माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आदेश किया है, जिस तरह से अब जो ये पानी रोका गया है इसके बारे में कार्यक्रम घोषित किया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका इस मामले में कोई एजेंडा नहीं है और वो सब आपको अच्छी तरह से पता है। अगर ये पानी ना छोड़ा जाता तो हम वहाँ धरना प्रदर्शन सब कुछ करते, जो एक विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र दो पहिया रूपी गाड़ी है, एक सत्ता में बैठे लोग और दूसरा विपक्ष में, तो हम अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हल्का स्तरीय कार्यकारिणी, जिला स्तरीय कार्यकारिणी, प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी आपको पता है पहले घोषित की जा चुकी है।